सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जिसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। एज एन एनसीसी कैडेट ये आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आर्मी के बारे में जो उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर हम जानकारी की बात करें तो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन पहले हमने बताया था, आज हम बताने वाले हैं आपको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे देश के स्तर से शुरू होकर के और छोटे लेवल तक यानी सेक्शन तक जाता है। आज हम इसके बारे में आप बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और उस चीज को याद भी रखेंगे। जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, हम नेवी या एयरफोर्स की भी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं आर्मी की। इस आर्मी को 6 कमांड में डिवाइड किया है। हमारे देश के स्तर पर 6 कमांड है और जो कमांड है उनमें वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये 6 कमांड हमारे यहाँ हैं। और इन कमांड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जो हमारी आर्मी है उस आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं उनका रैंक जो है वो जनरल रैंक होता है, यानी जनरल रैंक के अधिकारी पूरे आर्मी को कमांड करते हैं। जो कमांड है वो कमांड डिवाइड होता है कोर्स में, जैसे एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एएससी, एडीसी यानी आर्मी डेंटल कोर, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, और इसी तरीके की कोर्स जो है वो आप लोगों की एनसीसी कैडेट कोर्स है, जिसको हम एनसीसी बोलते हैं, नेशनल कैडेट कोर। यानी इसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। जो कोर्स है वो डिवाइड होता है डिवीजन में, डी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और डिवीजन में जो कोर्स होते हैं वो 3 से 4 होते हैं। और यदि हम डिव की बात करें तो डिव भी 3 से लेकर के 4 डिव वो हो सकते हैं। और डिव के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको मेजर जनरल रैंक से नवाजा गया है, यानी उनका रैंक मेजर जनरल है। जो डिवीजन है वो डिवीजन ब्रिगेड में बांटा गया है और ब्रिगेड भी एक डिवीजन के अंदर 3 से 4 ब्रिगेड हो सकते हैं। और जो ब्रिगेडियर कमांडर होते हैं उनका रैंक ब्रिगेडियर होता है। फिर ब्रिगेड को बटालियन में बांटा गया है। बटालियन का मतलब रेजिमेंट। तो हमारे रेजिमेंट जो है 3 से लेकर के 5 रेजिमेंट होते हैं। और यदि उनके सबसे बड़े अधिकारी की बात करें तो कर्नल रैंक के अधिकारी जो हैं जो बटालियन को गवर्न करते हैं। एक बटालियन जो डिवाइड होती है उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कंपनी में डिवाइड करते हैं, यानी 3 कंपनी होती है एक बटालियन के अंदर। और जो बटालियन के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक उनका होता है। जो एक कंपनी है वो प्लाटून में डिवाइड होती है, 3 प्लाटून होती हैं। और 3 प्लाटून में जो प्लाटून के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो जेसीओ रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनका रैंक जो है सूबेदार या रिसलदार होता है। तो वो जेसीओ रैंक के अधिकारी होते हैं। एक प्लाटून भी वो 3 होती है एक कंपनी के अंदर। और यदि हम प्लाटून को भी डिवाइड करें तो फिर वो सेक्शन होता है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं और एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। और जो अधिकारी हैं उनको हवलदार कहते हैं, जिन पे 3 फीतियां या बाजू पे लगी रहती हैं। इस सेक्शन को हम स्क्वाड भी बोलते हैं, यानी एक स्क्वाड में 10 जवान, जो हमने पहले आप लोगों को बताया था कि जिसमें एक सेक्शन कमांडर होता है, एक सेक्शन 2IC होता है, एक बॉम्बर होता है, 2 LMG होते हैं, LMG मैन होते हैं और 5 जो है राइफल मैन होते हैं। इस तरीके से, यानी फिर से देखिए, अब हम नीचे की तरफ से चलते हैं। एक सेक्शन होता है, सेक्शन 3 सेक्शन मिलकर के एक प्लाटून बनते हैं, 3 प्लाटून मिलकर के एक कंपनी बनते हैं और 3 कंपनी बन करके एक बटालियन बनते हैं और 3 या 5 यानी बटालियन मिलकर के एक ब्रिगेड बनाते हैं। और 3 से लेकर के 4 ब्रिगेड मिलकर के एक डिप बनाते हैं और 3 से 4 डिप मिलकर के कोर्स बनता है और 3 से 4 कोर्स
मिलकर के जो कमांड बनते हैं, और ये पूरे 6 कमांड को मिला करके ही आर्मी बनती है। साथ ही आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो इतने बड़े लेवल की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कुल मिलाकर के 13,50,000 जवान और अफसर हैं। इतनी बड़ी आर्मी दुनिया में हमारी पहले नंबर चाइना के बाद में हमारे देश की आर्मी दुनिया में सबसे बड़ी है। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश को बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, CISF, ITBP, CRPF, BSF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आसाम राइफल, कोस्ट गार्ड, NSG, सशस्त्र सीमा बल, इतने होते हैं कि आप ये इनको एक्स्ट्रा, इनकी जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें फौज में इन 13 लाख में से अगर कमी पड़ेगी तो तब हम इनसे पैरामिलिट्री फोर्स को लेंगे जो हमारे देश की रक्षा करेंगी। और फिर यदि तब भी कमी पड़ती है, फिर जाकर के हमारे देश में टोटल कुल मिलाकर के 29-30 स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी पुलिस है, होमगार्ड है, उनकी हेल्प ली जा सकती है। और फिर उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो एज एनसीसी कैडेट आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि आपकी तैयारी किस चीज की रहेगी, वो आपकी तैयारी पूरे अपने जिले के अंदर जितना भी आपका ट्रैफिक है, उन ट्रैफिक को संभालने के लिए सिविल डिफेंस के रूप में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमारे देश के लोग की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई भी हो जाती है तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे फौजी अधिकारी और जवान हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, चाहेंगे तो इस तरीके से पाकिस्तान को मार सकते हैं जिस तरह से एक बंदर सांप को रगड़ रगड़ के मारता है, इस तरीके से पाकिस्तानी सेना को बर्बाद हम कर सकते हैं। तो हमें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन पर और अपनी फौज पर गर्व रखना चाहिए। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज कौन कौन सी हैं या किसी कमांड के अधिकारी का नाम क्या है, ये सभी आपको याद रखने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी के साथ जब तक कि अगली वीडियो में हम ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।